हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है? द कैरेक्टर, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन या फिर चाइल्ड। ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? हेरिडिटी मतलब जो कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से लेगा, ठीक है, चाइल्ड जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। और जो कुछ उसमें चेंजेस आए होंगे या डेवलपमेंट हो, ठीक है, जो उसमें चेंजेस आए उसे हम क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन। ठीक है। तो एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है प्रोसेस ऑफ चेंजेस एंड डेवलपमेंट। किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना है, कुछ चेंजेस होना, उसे हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। ठीक है। तो बेसिक सी डेफिनेशन थी। एवोल्यूशन हम बाद में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या लिख दोगे आप? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। इससे पहले हम क्लास 8 में पढ़ के आए हैं कि हाउ टू ऑर्गेनिक्स रिप्रोड्यूस। इसे पढ़ने से पहले आप उसे पढ़ना। ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था उसमें हमें ज़्यादा वेरिएशन मिल रहे थे, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें कम वेरिएशन मिल रहे थे। ठीक है। तो वेरिएशन का इसमें भी आएगा। ठीक है। डिफरेंस इन द वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होगी? ये डेफिनेशन आपकी आ जाती है। वेरिएशन क्या होता है? व्हाट इज़ वेरिएशन? ठीक है। तो डिफरेंस इन द कैरेक्टर ट्रेट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन या फिर बोल लो ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। तो इस कॉल्ड वेरिएशन की जो चेंजेस आए हैं, जो डिफरेंस है किसके बीच में? पेरेंट्स के बीच में और ऑफ स्प्रिंग के बीच के में जो कैरेक्टर में जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है। अब इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। वी हैव सीन दैट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जब इससे कुछ न्यू इंडिविजुअल बनेगा तो कैसा होगा? सिमिलर होगा, बट सबटली डिफरेंट। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आ जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है। वी हैव डिस्कस हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ये भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, मतलब चैप्टर नंबर 8 में, कि जो वेरिएशन हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन बन जाते हैं। ठीक है। एंड नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएशन आते हैं वो किस में आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। तो कुछ मेल के कैरेक्टर आएंगे और कुछ फीमेल के कैरेक्टर आएंगे किसके अंदर? जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है। जैसे कलर हो गया, नोज साइज हो गया, ठीक है, आई कलर हो गया। तो ये क्या है? सब क्या है? हेरिडिटी है कि पेरेंट्स से मिले उसको। ठीक है। तो उसमें क्या होगी? ज़्यादा वेरिएशन होगी किसी में? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशन होगी, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक ठीक है। If we observe a field of sugarcane, we find very little variation among the individual plants. अगर आप ऑब्जर्व करो शुगर केन के फील्ड को, ठीक है, गन्नों के फील्ड को, तो क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? बहुत ही कम वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे इंडिविजुअल प्लांट्स के अंदर। ठीक है। बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। लेकिन जब हम देखें एनिमल्स को या फिर ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअली। क्वाइट डिस्टिंक्ट। ठीक है। क्योंकि कैसे रिप्रोड्यूस हो गए? सेक्सुअली। तो इनमें क्या आ जाएगा? वेरिएशंस आ जाएंगे। क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। तो अगर आप इंडिविजुअल्स को देखो, उनमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो वेरिएशन बने हैं वो किस तरह से बने हैं, उनके मैकेनिज्म क्या है वेरिएशंस का, वो कैसे क्रिएट हुए, उसके बारे में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इनहेरिटेड, और कैसे उनको इनहेरिट करा है। The long-term consequences of the accumulation of variation are also are an interesting point to be considered. तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो इनके परिणाम किसके? जो वेरिएशन एक स्पीसीज के अंदर क्या होते जा रहे हैं? एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो आप उसको लॉन्ग टर्म में देखो, अगर आप ज़्यादा टाइम में देखोगे तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे किसी में? कौन से वाले टॉपिक में? वी शैल बी स्टडिंग दिस अंडर एवोल्यूशन। ठीक है। जब एवोल्यूशन का टॉपिक आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान एक ये बैक्टीरिया में हमारे पास, सिंगल बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियम। ठीक है। और जब बहुत सारे होते हैं तो बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये क्या है कि बैक्टीरियम है हमारे पास,
तो आपने देखा जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है तो क्या हुआ इसमें, दो इसके प्रोजेनी बने और ऑफस्प्रिंग बने हैं। तो इसमें देखो आपको क्या चेंज आया है, जो इसका सर था कैसा हो गया रेड, जो इसके पैर थे हो गए कैसे ग्रीन। तो इसमें क्या है, ये वेरिएशन आया या फिर बोल लो चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो क्या आ गया है चेंजेस, लेकिन हो तो सब क्या है पेरेंट्स के जैसे ही, हाथ दोनों किसके जैसे, पेरेंट्स के जैसे, मतलब ये क्या है हेरिडिटी, इसने क्या करा है हेरिडिट करा है, ठीक है। ऐसे ही आप जब ये अपना चाइल्ड क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था रेड सर था, रेड सर है, ठीक है, लेकिन जो इसका हैंड हुए इसके कैसे सफ़ेद है और इसके कैसे है पिंक से है, तो ये क्या आ गया वेरिएशन आ गया है। ऐसे आप इसमें देखो इसके पैर कैसे है, ये हरे है, लेकिन इसके आप देखोगे तो पैर तो हरे ही है, लेकिन इसके अंदर बॉडी में क्या आ गया चेंजेस आ गया, तो ये क्या है वेरिएशन है, ठीक है। तो ये क्या है वेरिएशन। तो ये कैसे होते जा रहे इकट्ठे होते जा रहे एक्यूमुलेट होते जा रहे। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन। तो इनहेरिटेंस क्या है, जो प्रीवियस जनरेशन का जो बॉडी डिज़ाइन है, कॉमन बेसिक जो बॉडी डिज़ाइन है वही आएगा, ठीक है। जैसे इसके दो हाथ है तो इसके भी दो हाथ है, सिर पैर है, ठीक है। तो ये क्या है कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन है, या सटल चेंजेस इन इट, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी आ जाएंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि इसमें चेंज आए, ठीक है। तो इसमें चेंज आए तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगी, इसमें चेंज आए तो इसमें चेंज आए कुछ, इसके नेक्स्ट जनरेशन में चेंज आएगा जो प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होता जा रहा है ये कुछ वेरिएशन हमारे क्या है क्रिएट होते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन हिज टर्न रिप्रोड्यूस। तो जब ये न्यू जनरेशन हमारी बनी है, जब ये रिप्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, द सेकंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो जो सेकंड जनरेशन है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे जो इन्होंने फर्स्ट जनरेशन से क्या करे हैं इनहेरिट करे हैं, ठीक है। एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस, और कुछ उनमें नए भी वेरिएशन आ जाएंगे, ठीक है। कुछ तो पुराने वेरिएशन होंगे और कुछ नए वेरिएशन आ जाएंगे, ठीक है। ये भी बता दिया फिगर will represent the situation if single individual reproduce happen in the asexual reproduction, ठीक है। अगर सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है, if वन बैक्टीरियम डिवाइड एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड विल बी वेरी सिमिलर, ठीक है। अगर एक बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर देंगे और जो दो नए बना देंगे, हम दो डिवाइड कर देंगे उनको, तो देयर विल बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन दैम। तो उनमें क्या है बहुत ही कम क्या है डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि ये क्या है सिर्फ एक बैक्टीरिया, उसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेरिएशन क्यों आते हैं, ठीक है। वेरिएशन क्यों आते हैं, जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी, कि जो डीएनए कॉपी हो रही है उसमें क्या हो रही है इनएक्यूरेसी की वजह से कुछ उसमें क्या क्रिएट हो जाएगी वेरिएशन। However, sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated as well as we see when we discuss the rule of inheritance, ठीक है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें बहुत ज़्यादा क्या आएगी डाइवर्सिटीज आएगी, विभिन्नताएं आएगी, मतलब ज़्यादा क्या होगे वेरिएशंस क्रिएट होंगे जनरेट होंगे। Do all these variation in species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? क्या जो सारे वेरिएशंस आए हैं स्पीसीज़ के अंदर, ये पूछ रहा है कि ये सारे जो वेरिएशन है क्या सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो सर्वाइव कर रहा है स्पीसीज़, क्या उनके लिए हर एक स्पीसीज़ के लिए क्या ये बेनिफिट देगा या नहीं देगा ये चेंजेस, ठीक है। तो कुछ के लिए तो बेनिफिट हो गए चेंजेस, लेकिन कुछ के लिए क्या हो गए डिसएडवांटेज होगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, कि किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ वेरिएशन पे डिपेंड करेगा। ये वेरिएशन कुछ इंडिविजुअल के लिए तो क्या हो गए बेनिफिट हो गए और कुछ के लिए क्या हो गए डिसएडवांटेज हो गए। डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव, तो इसमें क्या लिखा है डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, ठीक है। तो कुछ के लिए डिफरेंट एडवांटेजेस होगी और कुछ के लिए डिसएडवांटेज होगी। बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव्स। तो जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है तो कुछ तो बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो क्या कर जाएंगे, जो हीट है उसके साथ सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, हीट वेव्स के साथ, मतलब वो हीट को क्या कर लेंगे सहन कर जाएंगे, ठीक है। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर फ्रॉम द बेसिस फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन, ठीक है। तो जो सिलेक्शन हुआ है वेरिएंट्स का किसी के अंदर,
ठीक है, वेरिएशंस का कि इस तरह के वेरिएशन होने चाहिए और किस तरह के नहीं होने चाहिए, इसको हम पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी प्रोसेस में नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, अब हम करेंगे हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हेरिडिटी। ठीक है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज टू रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसका जो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम है वो क्या है कि जो न्यू इंडिविजुअल बना है तो कैसा बनेगा, सिमिलर डिज़ाइन का बनेगा। ठीक है, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा बॉडी का वो कैसा होगा, सेम होगा, जैसा उसका पेरेंट्स होगा ऐसे ही क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा या फिर चाइल्ड होगा। ठीक है, द रूल ऑफ हेरिडिटी determined by the process which trait and characteristics are reliably inherited। ठीक है, तो रूल पढ़ेंगे डेटरमाइन, जो डेटरमाइन करता है कि कौन से कैरेक्टर और कौन सी ट्रेड्स किसी ने रिलायबली क्या करे, इनहेरिट करे है। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल हेरिडिटी की क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है आपको, और डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी आपको क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, और वेरिएशन की भी बताई थी। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं हमारे गेमेटिक वेरिएशन। ठीक है, टेक प्लेस इन गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जो वेरिएशंस आएंगे ये किसके अंदर आ जाएंगे, सेल्स के अंदर ही आ जाएंगे। जो हमारी गैमेट्स होती है स्पर्म या फिर एग सेल्स, इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। तो ये कैसी होगी, इनहेरिट हो जाएंगे, पेरेंट्स से ले लेंगे और इनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम एक पेरेंट से दूसरे, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, इन्हें बोलेंगे हम इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन की हाइट, स्किन कलर एसेट्रा। ठीक है, ये क्या इसमें आ जाएंगे, इनहेरिटेड ट्रेड्स में आ जाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, तो इन दोनों का मतलब क्या है, सिमिलैरिटीज को डिफरेंसेस का। वी नो दैट अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग। हम ये जानते हैं कि जो चाइल्ड होगा तो वो हर तरह के बेसिक फीचर लेगा जो ह्यूमन बींग के अंदर होते हैं। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट, लेकिन फिर भी वो क्या है, उन दो ही आँख है उसके भी, नाक है, कान है, होंठ है, लेकिन फिर भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन फिर भी आपको अपने पेरेंट्स से कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा मिलता जुलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखाई देगा। तो क्या वो कैसा दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएशन की वजह से। तो क्या है, सो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, तो वहाँ पे क्या हो रही है, वेरिएशन हो रही है, जिसकी वजह से नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट, लेकिन जो बेसिक फीचर है ह्यूमन बींग का वही होगा, मतलब डिज़ाइन वही होगा। ठीक है, अगर एक जैसे हो जाते तो पहचान पाने मुश्किल हो जाते। ठीक है, एक्टिविटी में बाद में करा दूंगा सारी एक साथ। रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो रूल है इनको इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के जो रूल है उनके लिए जो मेंडल्स ने बहुत ज़्यादा क्या दिया था, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन उनके पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या दे रखे है, क्या करा था उन्होंने, द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग आर रिलेटेड टू फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कॉन्ट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। तो जो रूल है इनहेरिटेंस का, जो ट्रेड्स है ह्यूमन बींग के अंदर, वो किस फैक्ट पे डिपेंड करते हैं कि वो जो बोथ है, फादर और जो मदर है, ये दोनों क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, किसको, चाइल्ड को। ठीक है, दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। तो हर एक जो ट्रेट आ रहा है तो किससे इन्फ्लुएंस करेगा, हर एक जो कैरेक्टर आ रहा है चाइल्ड के अंदर वो किससे इन्फ्लुएंस करेगा, उसके पैटर्नल और मैटरनल डीएनए से। जो मदर का डीएनए है उससे भी, जो फादर का डीएनए है उससे भी इन्फ्लुएंस करेगा, जो मदर का डीएनए है उससे भी क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस मतलब उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा, उनका जैसे बनेगा। ठीक है, ट्रेड्स। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड। तो क्या कह सकते हैं हम, हर एक ट्रेट के उसमें क्या होंगे, 2 वर्जन होंगे। ठीक है, एक मदर का होगा और फादर का होगा, मतलब 2 वर्जन बन सकते हैं उसके, या तो वो मदर का ले ले या फिर फादर का ले ले वो वाला कैरेक्टर। ठीक है, तो मतलब 2 वर्जन हो गए, 2 टाइप उसके पास होगी चूज करने के। What will then the trait seen in the child be? Mendel's worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. ठीक है, तो फिर मेंडल ने इसको समझने के लिए क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा था और उसको बहुत ही ज़्यादा क्या लगे थे, साल लगे थे। ठीक है, मोर देन सेंचुरी एगो। ठीक है, मतलब
इसने एक्सपेरिमेंट करा था कि बहुत सालों पहले किया था कि सेंचुरी एगो किया था, बहुत पहले साल। मेंडल यूज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। ठीक है, तो मेंडल ने क्या लिया था, गार्डन पी लिया था और उसके अलग अलग कैरेक्टर लिए थे, जैसे कि एक राउंड और रिंकल्ड सीड, राउंड मतलब गोल और रिंकल्ड मतलब सिकुड़ा हुआ। ठीक है, सीड लिया था। टॉल और शॉर्ट प्लांट लिया था, एक लंबा प्लांट लिया था, एक शॉर्ट प्लांट लिया था। वाइट और वायलेट कलर के दो फ्लावर लिए थे, एक वाइट कलर का एक वायलेट कलर का फ्लावर था, एंड सो ऑन। तो इस तरह के क्या लिए थे उसने, कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो उसने क्या करे, पी प्लांट्स लिए अलग अलग कैरेक्टर के। ए टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग दैम, तो उसने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया और एक क्या लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, और क्या प्रोड्यूस कराई, प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग दैम, एक कैलकुलेटिंग परसेंटेज। ठीक है, कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी, फिर उसने क्या करी, परसेंटेज उनकी कैलकुलेट करी। इन फर्स्ट प्लेस देयर विल बी नो हाफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट प्लांट। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा, एक टॉल प्लांट लिया है और एक कैसा लिया है, शॉर्ट प्लांट लिया है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को क्या कराया, क्रॉस कराया, तो इससे क्या बनी, इसकी ऑफ स्प्रिंग बनी है, क्या है, F1 फर्स्ट प्रोजेनी या फिर फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सारे जो प्लांट्स है वो क्या है, टॉल है, जो शॉर्ट है एक शॉर्ट है एक टॉल है, इन दोनों की क्या कराए, क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग कराने के बाद क्या देखा, सारे जो प्लांट बनी है, जो न्यू जनरेशन बनी है हमारी F1 जो जनरेशन बनी है, सारे क्या है, टॉल है, सब क्या है, टॉल है, ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, सारे क्या है, टॉल है। ठीक है, अब देखते हैं नो मीडियम हाइट प्लांट, इसके अंदर कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं है, ऑल प्लांट्स वर टॉल, सब प्लांट कैसे थे, टॉल थे। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वर सीन, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ पेरेंटल ही ट्रेट क्या हुए हैं, सीन हुए हैं, जो चाइल्ड हुआ है, जो प्रोजेनी बनी है हमारी। ठीक है, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, कि दोनों का मिक्सचर नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वर द टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन, कि जो जो हमारे टॉल प्लांट्स बने हैं F1 जनरेशन में, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि बिल्कुल ये एग्जैक्टली बिल्कुल इसके जैसा है, जो हमारा जो पेरेंटल प्लांट है, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा है, जो टॉल प्लांट्स बने हैं सारे के सारे, इसकी कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर नहीं गया, कोई भी जीन इसके अंदर नहीं गया, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इसके क्या गए हैं, कैरेक्टर गए हैं, अंश गए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जीन्स गए हैं, DNA गए हैं, लेकिन जो कैरेक्टर शो हुए हैं वो सिर्फ किसके हुए हैं, टॉल प्लांट के शो हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कैरेक्टर इसके अंदर है, अगर आप इस ये अगर इनकी हम क्या करा दे, सेल्फ क्या करा दे, क्रॉसिंग। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे इसको आगे। Mendelian experiment test this by getting both the paternal plant and this F1 tall plant reproduced by self pollination। ठीक है, तो जब हमने क्या करा, जो F1 जनरेशन के प्लांट है, इनको क्या कराई, सेल्फ पोलिनेशन कराई। ठीक है, तो हमने ले लिया है टी। ठीक है, टी। जब इसकी हमने क्रॉसिंग कराई तो 4 प्लांट बने, 4 में से क्या बन गया, स्पोमोल बन गया, मतलब इसका कुछ ना कुछ इसमें क्या थे, जीन्स थे इनके अंदर, जो लॉन्ग प्लांट थे कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कैरेक्टर थे, जिसकी वजह से वो इसमें ना सो के यहाँ पे आके नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो गया, सो गया, मतलब दादा परदादा, ठीक है, फादर मदर, इनके कैरेक्टर ना सो के जब किसके मिल जाए, ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर मिल जाए, तो क्या हो गया, इसी तरह से ये हो गया इसमें। ठीक है, तो इनके क्या थे, प्रोजेनी थी, तो इनके प्रोजेनी जब इन्होंने क्या करा, प्रोड्यूस करा, तो ये इनके कैरेक्टर आ गए इसमें कुछ। ठीक है, इनके पेरेंट्स के कैरेक्टर इनके बच्चों में आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या था, मतलब जो सारे टॉल प्लांट थे बिल्कुल एग्जैक्टली इस वाले प्लांट के जैसे नहीं थे, इनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर इसका भी था। ठीक है, तो जब हमने इनकी सेल्फ पोलिनेशन कराई तो इसमें क्या आ गया, बिल्कुल मैटरनल वाला क्या आ गया, केस आ गया। द प्रोजेनी ऑफ द पैटर्नल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, तो जो प्रोजेनी है पैटर्नल प्लांट के सारे कैसे थे, टॉल थे। हाउएवर द सेकंड जनरेशन और F2 प्रोजेनी ऑफ द वन टॉल प्लांट्स आर नॉट, तो सारे के सारे जो F2 जनरेशन में है सारे के सारे क्या नहीं है, टॉल है। इन स्टेट 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, तो इनमें से क्या है, शॉर्ट है। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस स्टेट वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या इंडिकेट दे रहा है कि सॉरी, जो टॉलनेस है और जो शॉर्टनेस है, ट्रेट जो क्या हुए थे, दोनों के दोनों क्या हुए थे, इनहेरिट हुए थे F1 जनरेशन में, लेकिन शो हुए थे सिर्फ टॉलनेस वाले इनहेरिट। ठीक है, दिस लीड मेंडल्स टू प्रपोज दैट 2 कॉपी ऑफ द फैक्टर्स नाउ कॉल्ड जीन,
तो क्या थी, 2 कॉपी थी किसकी, जीन्स की, लेकिन शो किसके हुआ था, सिर्फ एक। कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या था, एक इसमें क्या था, कंट्रोलिंग ट्रेट था जो शो हुआ था। दिस टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। तो दोनों क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेंगे, परसेंटेज पे। ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कआउट विद दिस अजप्शन। तो ये पैटर्न जो इनहेरिटेंस का, वो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अजप्शन से। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टीटी एंड टीटी आर टॉल प्लांट्स, ठीक है। अगर आप कैपिटल टी लोगे तो कैसा हो जाएगा, टॉल प्लांट हो जाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी लोगे तब भी वो क्या हो जाएगा, टॉल प्लांट हो जाएगा। वाइल ओनली टी, अगर आप दोनों क्या लोगे, स्मॉल टी लोगे, तब वो क्या बनेगा, शॉर्ट प्लांट बनेगा। लेकिन अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो कैसा हो जाएगा, टॉल प्लांट आ जाएगा। इन अदर वर्ड, सिंगल कॉपी ऑफ टी, की एक ही कॉपी, मतलब सिंगल ही टी क्या बना देगा, इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, कि वही इनफ है प्लांट को टॉल बनाने में। अगर एक भी टी आ गया, उसमें सिंगल कॉपी भी आ गई टी की, कैपिटल टी की, तो वो क्या बना देगा, प्लांट को क्या बना देगा, टॉल बना देगा। वाइल बोथ द कॉपी हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, लेकिन हमारे पास स्मॉल टी होना चाहिए अगर प्लांट शॉर्ट होगा तो, ठीक है। ट्रेट लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो हम क्या कह देंगे कि जो कैपिटल टी है कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है, बिकॉज जब इसके साथ स्मॉल टी वाला आएगा तो इसके कैरेक्टर को ये शो नहीं होने देगा, सिर्फ अपनी अपनी चलाएगा और अपने अपने कैरेक्टर दिखाएगा। और जो स्मॉल टी है उसको छुपा देगा अपने कैरेक्टर में, ठीक है, उनको चुप कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। एक तरह से क्या हो गया, डोमिनेट हो गया। वाइल दोज दे बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। तो स्मॉल टी कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि रिसेसिव ट्रेट। वर्कआउट विच स्टेट विल बी कंसिडर डोमिनेट एंड विच वन रिसेसिव। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि हम किसको डोमिनेट कह सकते हैं और किसको रिसेसिव कह सकते हैं, ठीक है। What happen when P plants showing to different characteristics rather than just one, ठीक है। तो क्या होगा जब P प्लांट क्या करे, 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे एक के बजाय। आर ब्रीड विद ईच अदर। What do the progeny of tall plant with round seed and short plant with wrinkle seed look like? कि जो प्रोजेनी है किसकी, टॉल प्लांट्स की और किसके, राउंड सीड की या फिर शॉर्ट प्लांट की विद रिंकल सीड की, एक जैसे दिखाई देंगे, ये पढ़ेंगे। दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड, कि इनके पास क्या हो गए, सारे कैसे हो गए, टॉल प्लांट हो गए और राउंड सीड हो गए। टॉलनेस एंड राउंडनेस आर द डोमिनेटिंग ट्रेट। तो हम क्या कह सकते हैं, जो राउंडनेस है और जो टॉलनेस है, कौन सा कैरेक्टर है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है। क्योंकि ये रिंकल जो सीड है इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने दे रहा, कौन, राउंड सीड। और जो टॉलनेस है वो सिर्फ शॉर्टनेस को क्या नहीं होने दे रहा, शो नहीं होने दे रहा, मतलब उसको क्या कर रहा है, दबा दे रहा है, उनके कैरेक्टर को शो नहीं होने दे रहा है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर या फिर डोमिनेटिंग ट्रेट। बट व्हाट हैपन व्हेन दिस वन प्रोजेनी आर यूज टू जनरेट अप टू प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम इसमें देखो ये कलर है, 2 कलर है, ठीक है, इनकी क्रॉसिंग कराई हमने तो क्या बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है। तो इसने कैरेक्टर दिखाए सिर्फ इसके, तो मतलब ये क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। और ये कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव ट्रेट है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो आए होंगे जीन्स, किसके, इसके भी कुछ ना कुछ जीन्स तो आए होंगे, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गए, दब गए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ जीन इसके भी क्या आएंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। जो दबे थे वो क्या आ जाएंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो F2 progeny by cell pollination on material experiment will find that some F2 progeny or tall plant with round seed and some but short plant with wrinkle seed। तो जब F2 progeny बनेगी, सेकंड जनरेशन बनेगी, तो उसमें कुछ प्लांट ऐसे भी आएंगे जो कैसे होंगे, शॉर्ट प्लांट हो गए और रिंकल्ड सीड के हो गए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इसके जीन्स आ गए। हाउएवर देयर विल आल्सो बी सम F2 प्रोजेनी दैट शो न्यू कॉम्बिनेशन। और कुछ ऐसी भी होगी जो कुछ न्यू कॉम्बिनेशन शो करेंगे। सम ऑफ देम विल बी टॉल बट हैव रिंकल सीड। तो कुछ ऐसे हो जाएंगे जो टॉल तो है लेकिन उनके अंदर कैसे है, सीड है, रिंकल सीड है। वाइल अदर विल बी शॉर्ट बट हैव राउंड सीड। लेकिन कुछ ऐसे हो जाएंगे जो शॉर्ट है और कैसे है, राउंड सीड है। यू कैन सी हैज टू हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट वर फॉर्म्ड इन F2 ऑफस्प्रिंग। तो आपको क्या शो हुआ कि क्या बने, न्यू कॉम्बिनेशन बने हैं, कि टॉल के साथ रिंकल सीड बन के और शॉर्ट के साथ राउंड सीड बन के। तो क्या बन गई, न्यू कॉम्बिनेशन बन गया है। आर फॉर्म्ड इन F2 ऑफस्प्रिंग व्हेन फैक्टर कंट्रोलिंग फॉर सीड स्पेस एंड सीड कलर combine to form zygote leading to form F2 offspring. The tall short trait and the round seed wrinkle are trait are independently inherited। तो हम क्या कह सकते हैं, जो शॉर्टनेस है ट्रेट की, जो राउंड सीड है, रिंकल सीड है, ये कैसे ट्रेट है, इंडिपेंडेंटली क्या हो सकता है, इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर आपको कुछ दिक्कत लगी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, हाउ डू दिस ट्रेड गेट एक्सप्रेस, की जो ट्रेड्स है इनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक भी इसी वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।